हरे कृष्ण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन और अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। तो 36 से अर्जुन प्रश्न करते हैं ना। पहले भी थोड़ा सा इस प्रश्न को देखे थे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष, अर्जुन उवाच से। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। सुशीला माता जी केवल अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो अब यही प्रश्न बताइए, क्या ऐसी बात है कि ऐसा लगता है कि हमें बलपूर्वक लगाया जा रहा हो? जैसे अब पाप की भी परिभाषा चलिए सामान्य ये समझे, अगर हम झूठ बोलना ना, ये बोलते हैं ना, चुगली करना या किसी की निंदा करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। और धोखाधड़ी करना रुपए पैसे में लेके, और भी, और तो ये नाना प्रकार के पाप ना, जैसे, और कि मुख्य रूप से कलयुग में तो 4 बड़े स्तंभ है ना पाप के, 4 बड़े खंभे में पूरा का पूरा पाप बचा हुआ है। तो वो ये शराब और इंटॉक्सिकेशन ना, नशा और करना किसी भी प्रकार का। चाय कॉफी भी कोई अच्छी बात नहीं है, नशा ही है ना, कितना बड़ा नशा चाय कॉफी। भाई चाय कॉफी कोई ये नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं खाता लेकिन चाय कॉफी पीता हो क्या भाई? वो भी तो नशा ही है ना, आदि है। और खास करके जब साधना क्रम में ये सब बाधक है, जिनको चाय कॉफी का नशा हो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना साधना करना। साधना एक प्रकार से तपस्या है ना। अब आप किसी नशे में हो तो तपस्या कैसे कर पाओगे? तो एक एक साधक को वास्तव में वो तो अपने आप को कैसे फ्री रखे और भगवान की ओर चल पड़े, ये तो इसमें चाय कॉफी का कोई स्थान नहीं है वास्तव में। फिर मांस मच्छी का कोई स्थान नहीं है, जीव हत्या का तो कोई स्थान नहीं है, मांस मच्छी इत्यादि। तो कहने को देखिए, ये सब्जी और भी खाना ना, ये भी शाकाहारी, ये भी हाँ जीव हत्या है, इसीलिए ना हमें शाकाहारी या मांसाहारी की नहीं, हम भगवान को अर्पित भोग पाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोलते थे, वी आर नॉट आफ्टर बिकमिंग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, प्रसादटेरियन। भगवान को भोग लगा के जूठा उनका अर्पित प्रसाद के रूप में पाते हैं। अन्यथा तो पाप ही है, खान पीन से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। फिर ये आपका जुआ सट्टा करना, बाप रे कितना बड़ा नशा है। जिनको जुआ सट्टा का नशा हो जाए, स्टॉक बाजार भी अच्छी बात नहीं है, एक साधक के लिए शोभा नहीं देता स्टॉक मार्केटिंग। इनफैक्ट वैसे ही तो स्टॉक मार्केटिंग जुआ सट्टा ये सब बढ़िया नहीं है। और फिर पराय स्त्री गमन, है ना, संबंधों में थोड़ा सा अच्छा भाव नहीं रहना, ये सब पाप के खंभे हैं। तो ठीक है, प्रश्न वही अर्जुन का प्रश्न है कि आदमी क्यों पाप कर बैठता है ना चाहते हुए, और पता है उसको ये गलत है, फिर भी ऐसी क्या फोर्स है, क्या शक्ति है जो उससे पाप करा देती है? क्या कहोगे?
हाँ, कोई विचार? सुधा माता जी, हर्षा। ऐसे तो पहले भी हमने किया था ना ये। हाँ, अनुजा, सुशीला माता जी। संसार में ये काम वासना ही कराती है, और तो क्या करना। चाहते हुए भी होता ही है संबंध में रहने से। हाँ, है ना। तो पता ही है हम सबको, भगवान उत्तर भी देते हैं अगला। काम वासना ना, कामनाएं, कामनाएं और उनकी वासना बहुत प्रबल होती है वो। तो इस संसार में जो कुछ भी हमें आगे बढ़ा रहा है ना, आगे तो कहने की बात है एक फिजिकल सेंस में, या समझिए वास्तव में आगे कोई बढ़ रहा है तो तभी कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है अगर भगवान की ओर जा रहा हो। अगर कृष्ण की ओर नहीं कोई जा रहा तो फिर आगे नहीं बढ़ रहा, फिर तो क्या आगे बढ़ रहा। तो अगर संसार में वास्तव में खैर कोई आगे बढ़ रहा हो किसी भी तरह से, भौतिक या आध्यात्मिक, तो उसको बढ़ाने के पीछे जो मुख्य शक्ति है वो काम वासना ही है। काम वासना मतलब प्रबल इच्छा। ठीक है, अगला देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। प्रश्न तो सबको स्पष्ट ही है। श्री भगवान उवाच, कामैष क्रोधैष रजोगुणो समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विधीयेन मिह वैरिणम्। हर्षा, आप पढ़ो अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। मूल रूप से शत्रु है ये काम वासना। और ये जो कामना, ये कोई ये ही नहीं स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण। ठीक है, वो भी है, वो तो बहुत बड़ी हृदय की ग्रंथि है ना, बांधने वाली एकदम भयंकर संसारी आसक्ति उत्पन्न करा देती है, भयंकर। और उसी से विस्तार है, उसी से तो चला रहा है। अब देखिए ब्रह्मा जी के बालक ना चार, चतुर्कुमार। तो नारद मुनि जी, आई थिंक नारद मुनि जी या शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली, और फिर उन्होंने कोई संसार विस्तार नहीं, ब्रह्मा जी ने बोला, लेकिन उन्होंने बोला नहीं जी, हम तो बस भजन में लगेंगे और भगवान की ओर बढ़ेंगे आगे। फिर प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। प्रजापति दक्ष ने उनको बोला कि ठीक है, आप लोग साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो भगवान का, हाँ? खूब तपस्या में लगो, और फिर शक्ति अर्जन करके मन इंद्रियों पे संयम करके फिर बाद में आप लोग सृष्टि की रचना में आगे बढ़ो। हाँ? इस संसार में प्रोजेनी बढ़ाओ, ह्यूमन बीइंग्स ना, मनुष्य और बढ़ाओ। तो वो 10,000 बच्चे गए, बेटे गए उनके, दक्ष प्रजापति के। प्रसलवासी ऐसे करके खैर उनका नाम था, जो भी था। तो गए और फिर नारद मुनि जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। नारद मुनि जी वहां पधारे, देखे कि भाई इनकी विष्णु की आराधना तपस्या में इनका हृदय सरल निर्मल कोमल हो गया। फिर नारद मुनि जी उनको थोड़ा रूपक रूप से समझाया, और वो भगवत धाम की ओर अग्रसर हुए संन्यास लेते हुए। फिर ऐसे ही दक्ष प्रजापति दक्ष के और 1000 बेटे हुए। फिर उनको भी प्रजापति दक्ष ने भेजा वहीं उसी आश्रम में, जाओ तपस्या करो। और उसी उद्देश्य से कि बाद में तपस्या के बाद प्रोजनी बढ़ाओ। फिर वही घटना घटी, नारद मुनि जी उनके पास भी आए। नारद मुनि जी ने उनको थोड़ा और इमोशनली इसमें बोल दिया कि भाई तुम्हारे बड़े भाइयों का इतना स्नेह है तुम लोगों पे है, और तुम अपने बड़े भाइयों के
पद चिन्हों पे चलो, देखो वो कितना बड़ा काम करने को निकल पड़े, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। अरे जो भक्त है, साधक है, वो वास्तव में सबसे बड़ा क्रांतिकारी है ना। आज के डेट में भी हम सब बड़े-बड़े क्रांतिकारी हैं। क्या क्रांति कर रहे हैं हम? अरे ब्रह्मांड का छेदन करने का प्रयास में हम हैं, है ना? इस ब्रह्मांड से छेदन करने इसमें। अभी तक देखिए अनादि काल से हम सभी इसी ब्रह्मांड में गोते खा रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ। हाँ, भले ही इस लोक में रह रहे हो तो। ब्रह्मांड का छेदन अभी तक नहीं किया हमने। और यही साधना क्रम में यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कैसे इनसे छूटें, कैसे भगवत प्रीति, भगवत प्राप्ति, भगवत गति हो हम सभी की। तो सबसे बड़े क्रांतिकारी तो ये है ना, ये इससे बड़ा कोई क्रांति है क्या, जो मृत्यु को वंस फॉर ऑल छोड़ के अमरता को पाए, शाश्वतता को पाए। तो ऐसा नारद मुनि जी ने भी उनको प्रेरणा दिया अगले 1000 बच्चों को, और वो सब भी अग्रसर हुए खूब भगवत धाम की ओर संन्यास लेते हुए। तो खैर ठीक है, फिर नारद जी को श्राप मिला दक्ष प्रजापति से। नारद जी ने उसका विरोध नहीं किया, स्वीकार कर लिया सब कुछ, कृष्ण की योजना के अंतर्गत लिया, प्रसाद समझ के ही पाया। तो हाँ, तो कहने का आशा ये जो काम वासना ना, स्त्री पुरुष का शारीरिक शारीरिक स्तर पे आकर्षण सहज है, नेचुरल है ही, अनडिनाएबल ना। और बहुत प्रगाढ़ है, बहुत स्ट्रांग है वो, है ना। हृदय में पूरी ग्रंथि स्ट्रांग नॉड बन जाता है एकदम से। गांठ ना, अभी देखिए कई बार गांठ ऐसी होती है ना, जिसको आप खोला नहीं जाता, जिसको हम खोल नहीं सकते। तो इतनी ऐसी जटिल बन जाती है गांठ, एक गांठ से दूसरी गांठ, गांठ बनते बनते कि क्या उन रस्सियों या डोर को काटनी पड़ती है, पूरी पूरी की पूरी काटनी पड़ती है। ऐसा ये काम वासना है। तो इसको पूरा का पूरा ही काटना ही इसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, ऐसे खोल के धीरे धीरे हम अपने आप को डिटॉक्स या अनएंटेंगल कर लेंगे। नो, इट हैज टू बी कट ऑफ ऑल टुगेदर। और तो ये तो एक तो शारीरिक स्तर पे आकर्षण, वो तो है काम वासना। लेकिन केवल वो ही नहीं, काम वासना मतलब किसी भी चीज की बहुत इंटेंस लालसा, इंटेंस हैंकरिंग, इंटेंस डिजायर, तीव्र लालसा, तीव्र कामना, बहुत तेज, बहुत प्रगाढ़ इच्छा। अब वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, समझो साड़ी को लेके हो, हाँ, साड़ी को लेके हो, गाड़ी को लेके हो, गहनों को लेके हो, बैंक बैलेंस को लेके हो, नाम मान सम्मान, किसी भी चीज के लेके हो, छोटे से घड़ी को लेके हो, फोन को लेके हो, कुछ भी हो, तो वही कामना ना, काम वासना। तो वास्तव में बताओ, भिखारी कौन है संसार में? गरीब कौन है? फकीर कौन है? भिखारी कौन है? ये प्रश्न है, बताइए, कौन गरीब है, कौन भिखारी है, कौन फकीर है? हम सभी भिखारी हैं। ठीक है, ये तो बात भी ठीक है, अच्छी बात है, हम सभी भिखारी हैं। और इस बात को अगर हम समझ सकें कि वास्तव में भिखारी मतलब कंगाली मतलब क्या, कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण की कृपा का, कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की महिमा का अभाव। भगवान कितने हमारे जीवन में ओतप्रोत है, बहुत कम है। इतने बंधे हुए हैं हम, इतने बंधन में। तो उस दृष्टिकोण से हम सभी भिखारी हैं, फक्कड़ है ना, क्योंकि अभी तक आत्मा का हित कल्याण में हम सही से जुड़े नहीं है। अच्छी बात है। कई बार ना ये, अब देखिए साधना क्रम में आके भी ना, कई चीजें हम कितना यूट्यूब से सुनते हैं इधर उधर से, लेकिन अच्छी बात है, सुनना भी खूब चाहिए। साथ ही साथ वो सुनना हमारी चेतना के साथ बराबर मेल भी खाए, हमारी चेतना भी उस तरह बढ़े। नहीं तो क्या होगा, हम बस बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं इधर से उधर से, लेकिन हमारे चित्त में नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए सजातीय संग अति आवश्यक है। ऐसे तो संग तो सर्वत्र है ना, अब यूट्यूब की कृपा से, गूगल की कृपा से इत्यादि, फेसबुक की कृपा से, और संग तो सर्वत्र है। लेकिन थोड़ा सा सजातीय संग, जिसमें हमारा भाव बने खूब से खूब, है ना,
भगवान के चरण कमलों की ओर। तो भिखारी फक्कड़ कौन है संसार में? सभी हैं उस दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी थोड़ा परिभाषा अगर देना चाहें, क्या परिभाषा भिखारी की, फक्कड़ की, कंगाली की, गरीबी की? क्या कहते हो गीता माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भिखारी की परिभाषा। हाँ, कौन है भिखारी संसार में? कंगाल, फक्कड़? देखिए, जो अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो जिसके पास मतलब आर्थिक कमी है वो भिखारी है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक हम्म। और स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो जिसके ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, संघ का साथ नहीं है, मतलब वैष्णव का साथ नहीं है। बढ़िया बात। तो अब ये देखिए, भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ रिलेटिव है ना, सापेक्ष में। अभी समझिए किसी के पास बैंक में समझिए 10 लाख रुपए पड़े हैं। हाँ, तो अब वो भी एक प्रकार से धनी है कि भाई 10 लाख है तुम्हारे पास, लेकिन अंबानी के आगे देखेगा या अपने आप को 10 करोड़ वाले के आगे देखेगा तो लगेगा भाई क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, इस 10 लाख से क्या होना है। हाँ? तो संसार में देखिए, ये एक थोड़ा दृष्टिकोण की बात है। आप लोग अगर एग्री करते हो तो बताइए। संसार में भिखारी या भिखारी वही है वास्तव में, कंगाल, फकीर, एकदम भिखारी, जो जिसके जीवन में जिसको लगता है कुछ कमी है, अभाव अभाव है, ये तृष्णा चाहिए मेरे जिसकी को। खत्म नहीं होती वही भिखारी है। तृष्णा हाँ बनी हाँ हाँ, जिसको ये लगा है कि भाई ये नहीं है मेरे पास, मेरे को ये चाहिए, ये मिल जाए मेरे को, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। या जिसको बस ये है ना कि कुछ चाहिए मेरे को, कुछ अभाव। अब इसमें ये बात नहीं कि भाई तुम्हें क्या खाने को नहीं चाहिए क्या, फिर पहनने को नहीं चाहिए क्या? हाँ? तो इसमें क्या ना, फिर जो कृष्ण की कृपा पे आश्रित नहीं रहता ना, वही भिखारी है। और हम भक्त लोग पहनने को, खाने को, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सब कृष्ण की कृपा के आश्रित रहना चाहते हैं। व्यवस्था तो सभी के लिए है। ऐसा थोड़ी ना कोई भक्त बन गया तो फिर क्या सोएगा नहीं क्या, पाएगा नहीं क्या, व्यापार नहीं करेगा क्या? करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कृष्ण के गुणगान करते हुए, कृष्ण को समझते हुए, ये सब कृष्ण की कृपा, कृष्ण की सेवा। और इस संसार में क्या है, हम सब ये खिलौनावती है वास्तव में, मेलावती है, खिलवाड़वती है। जैसे ट्रेन में आते हैं ना, मुसाफिर ही हैं हम सब। कुछ कुछ गाने हम देखें ना, बॉलीवुड के पुराने, विशेष करके अभी में भी शायद होंगे कुछ कुछ पुराने गाने, और बहुत अच्छा वो फिलोसॉफी भी अच्छे से ले आते हैं ना। क्या आदमी मुसाफिर आता जाता है ना, आते जाते रास्तों में क्या यादें छोड़ जाता है। तो हम सारे मुसाफिर ही हैं, एक तरह से यात्री हैं इस संसार में। गाड़ी, ट्रेन में होते हैं ना यात्री लोग, सफर करते हैं ना, तो उस यात्री में क्या थोड़ी जान पहचान बन जाती है, कई जगह फोन नंबर और एक्सचेंज हो जाते हैं, इतनी बन जाती है, मित्रता हो जाती है, खाना पीना साथ में, फिर क्या है, हम उनके घर भी चले जाएं ऐसे करके। लेकिन भाई एक स्टेशन आता है छोड़ के फिर इधर उधर गए ना, पक्षी या यात्री या हिसाब से। तो हम सारे उसी तरह से, लेकिन क्या है, इस संसार में हम बहुत रच पच गए, बहुत रच पच गए, भयंकर रच पच गए। और किस लिए? कामनाओं को लेके, इच्छाओं को लेके। और उसमें इच्छा में हमारा सुख उसके साथ अटैच कर दिया ना, वो बहुत भारी चीज है। तो मूल रूप से जो भी व्यक्ति, जिसको लगे, भले ही अंबानी क्यों ना हो, टाटा बिरला या कोई भी क्यों ना हो, और कोई साधक भी क्यों ना हो, अगर लगे ना कि भाई कुछ कमी है मेरे जीवन में, ये चाहिए मेरे को, ये हो जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो भिखारी बनाई है, भिखारी बनाए। लेकिन ये कृष्ण से कृपा की भीख मांगना ना, ये भिखारी पना एक प्रकार से नहीं है। हाँ, क्योंकि ये क्या ना, भगवान का हम सानिध्य है, भगवान का संग, भगवान का हृदय मांग रहे हैं, भगवान की करुणा मांग रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं। तो ये भीख नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, आत्मा का, जीव का अधिकार है। तो इसमें हमें अपने आप को लाना है, अपने आप को योग्य बनाए इस हिसाब से। अभी देखिए,
होता है ना दिल्ली, बम्बई और में और भी कई जगह में, ये आपके मॉल और में विशेष करके मेरे ख्याल से ऐसा बना देते हैं ना कि भाई शिमला, कुल्लू, मनाली गर्मी के टाइम में आप आओ इस मॉल में, ऐसा हम बर्फ और का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, आपको एकदम स्विट्जरलैंड सा लगेगा, कश्मीर लगेगा एकदम अंदर से, ऐसा बना देंगे। फिर इसमें आप और उसमें जाने के लिए फिर वो जैकेट भी देते हैं ना उस हिसाब से, ऐसी-ऐसी जैकेट पहनो, ऐसे जूते पहनो, वरना नॉर्मल आपके जैकेट और जूते से बात नहीं बनेगी और फिर अब बर्फ का मजा लो। या ये 3D सिनेमा हॉल, तो कोई 3D पिक्चर हो देखने के लिए तो एक वो देते हैं ना, चश्मा देते हैं ना, कि ये चश्मा पहन के देखो तब ज़्यादा पूरा अनुभव आएगा। उसी प्रकार से भगवान की सेवा में भी जुड़ने के लिए वो पर्याप्त योग्यता, जो रिक्वायर्ड योग्यता है, उतनी तो अर्जित करनी होगी ना। अभी अग्नि के साथ खेलना और हमारा हाथ भी नहीं चले, तो वो अग्नि वाले गुण अपनाने होंगे ना। हाँ, जल के साथ खेलना है, व्यवहार में रहना, संबंध में आना है और हाथ भी ना जले और हम तुष्ट हों, हम पौष्टिक हम पाएँ उससे, है ना? फले-बूढ़े, तो फिर हमें जल के जो प्रॉपर्टीज़ है, गुण उनको अपनाने होंगे ना। तो वैसे ही भगवान के संग हमारा संग हो, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, सानिध्य, तो वैसे गुण, भगवत गुण अर्जित करने होंगे। तो ये जो कृष्ण की कृपा की भीख याचना करना, ये कोई भिखारीपना नहीं है। ये तो वास्तव में राजापना है। वास्तव में राजापना है। इसमें हमें अपने आप को नियोजित करना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को छोड़ के और संसार में हम कुछ भी माँगे ना, भले ही कोई बोल दे कि प्रभु जी एक बेसिक तो होना ही चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान उतना तो होना ही चाहिए। अब बेसिक की क्या परिभाषा? क्या परिभाषा? बेसिक के नाम पे ही देखो ना, 1 करोड़ आजकल क्या बड़ी बात है भारत में? कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे शहरों में भी 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। एक मकान होना बम्बई में तो बाप रे! हद ही है। बम्बई में तो और जगह भी ये क्या है, 1 करोड़ में क्या आ जाता है? तो और बेसिक कुछ एक बेसिक तो छोटा-मोटा होना ही चाहिए ना सभी को। तो एक साधक वास्तव में वो बेसिक तो कृष्ण कृपा में ही आश्रित रहना चाहे और तब दिव्य सुख को अनुभव करेंगे हम, तभी शांति अनुभव करेंगे जीवन में, तभी शांति अनुभव करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध ना रजोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण तो निद्रा में ना, तमोगुण में कोई होश ही नहीं है व्यक्ति को, कोई होश नहीं है उसको। ठीक है, जो हो रहा है जो होगा सब कुछ बढ़िया, कोई उसको पड़ी नहीं है। सतोगुण में ना ऐसा भोग वासना नहीं रहती काम क्रोध की, हाय चाहिए, कमी है, कुछ मिल जाए मिल जाए। तो ये जो इतना एक्टिवेशन पैशनेटली, ये रजोगुण से, तो ये काम वासना ही है जो हमें संसार में सब कुछ आगे बढ़ाई जा रही है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि स्कूल जाना, सब कुछ से लेके आगे आगे, और बच्चे को भी सेट है ना, पता है, हाँ अभी स्कूल जा रहा हूँ, फिर क्लास 10 में आऊँगा, फिर 10वीं 12वीं में दूसरे स्कूल या ऐसे जाऊँगा, बड़ी स्कूल में जाऊँगा, फुल पैंट पहनूंगा, फिर कॉलेज जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, फ़ोन खरीदूँगा, बाहर जाऊँगा, ये पढ़ाई करूँगा, वो पढ़ाई करूँगा, ऐसे-ऐसे, है ना? लड़की पसंद करूँगा, लड़का पसंद करूँगा, शादी करूँगा, घर-परिवार और ये सब। तो यही बस अब इसी इच्छा को लेके चलो लगो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। दादा-दादी बनूँगा एक दिन, पोता-पोती का मुँह देखूँगा एक दिन, बस। तो ये वास्तव में और चीज़ें हैं, लेकिन जो मूल बीज रूप से है, जो हमें बढ़ा रहा है संसार में, ये काम वासना इच्छा है। और इस इच्छा को मारना नहीं है। इच्छा तो एक इमोशन है ना, इस इच्छा को मारना ही, मर भी नहीं सकती। ना इसको दबाना है, ना संकुचित करना है। इसको दिशा देनी है भगवान को पाने के लिए, भगवान की इच्छा करें। संसार में अगर कुछ कमी है तो भगवत ज्ञान की कमी है ना, भगवत ज्ञान की। जैसा हमने शुरू में बात करी थी ना, हमने भगवान के पास गए तो हैं, मंदिर गए हैं या समझे साधुओं के पास, है ना? और भगवान के सामने रोया भी है, लेकिन भगवान के लिए कभी नहीं रोया।
और सभी चीज देखो, ये विडंबन है ना। भगवान के पास जाके भी हम भगवान के लिए नहीं रोते हैं। रोते तो किसके लिए? संसार के लिए रोते हैं। भगवान के पास जाके भी हम क्या मांगते हैं? माया ही मांगते हैं। माया ही मांगते हैं। इतनी छोटी समझ है हमारी। और क्या बोलते हैं भगवान, हम इतने बंधन में फंसे पड़े हैं, और क्या जाके हम बंधन ही मांगते हैं? कभी भगवान से साधु संग मांगा है हमने? कभी नहीं। जब तक साधु संग में नहीं आते ना, ऐसी समझ आती ही नहीं है। नहीं आती। भगवान से हमने कभी कोई साधु संग नहीं मांगा। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा। कृपा को हम क्या समझते हैं भाई? मकान हो जाना ये कृपा है भगवान की, स्वास्थ्य ठीक रहे ये कृपा है भगवान की। ठीक है, ये सब भी कृपा है, लेकिन ये एक प्रकार की कपट कृपा है। इससे भगवान की माधुर्यता इतनी नहीं छलकती। फिर भगवान तो हमें एक ऑर्डर सप्लायर लगते हैं। एक ऋषि थे, लोमर ऋषि मेरे ख्याल से उनका नाम। उनको ऐसा वरदान था कि जितने उनके शरीर में बाल होंगे ना, उतनी लंबी आयु उनकी होगी, या कुछ ऐसा करके था उनको। हाँ, कि उतनी लंबी उनकी आयु होगी खूब। तो ठीक है, वो संत महात्मा ऋषिगण अपनी त्याग तपस्या साधना जपा कर रहे थे। और किन्हीं ने, और कोई दूसरे आश्रम से कोई ऋषि महात्मा संत साधु ने उनको देखा और उनको बोला कि भाई लोम ऋषि जी, आप इतनी माला और ये सब कर रहे हो, एक अपने लिए कुटिया तो बना लो। हाँ, एक बस एक कुटिया बना लो और एक पानी का घड़ा रख लो, और फिर करते रहो कुटिया में बैठ के खूब बढ़िया से। अभी देखो मौसम कितना परिवर्तन होता है, ये होता है वो होता है। एक कुटिया रहेगी तो बढ़िया होगा ना आपका। तो वो उत्तर में क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई छोटा सा तो जीवन है। इस छोटे से जीवन में मैं अगर ये सब एक कुटिया बनाने में लगा दूं, और ये पानी और ये सब व्यवस्था में लगा दूं, तो कितना बड़ा भटकाव है। कौन कह रहे हैं? वो लोम ऋषि कह रहे हैं, बड़े ऋषि। और ऐसी बात है ना, जिनके जिनको वरदान है इतनी लंबी आयु का, वो कह रहे हैं। हाँ, तो हमारी तो आयु ऐसी छोटी है। कलयुग में कितनी छोटी आयु है, और आधा से ज्यादा आयु तो ऐसे ही चली जाती है। अब देखो बच्चा पैदा हुआ, उससे 15-20 साल तो उसके शुरू के ऐसे ही निकल गए, हंसी मजाक खेल कूद में। अगर वैष्णव परिवार में जन्म नहीं हुआ तो बात अलग है। हाँ, ऐसे ही निकल गए हंसी मजाक खेल कूद में। और फिर 60 के बाद की उम्र, प्राय अधिकतर समझे तो वो भी इतनी इंद्रियां शिथिल हो जाती है ना, इतनी बलवान नहीं रह पाती। तो पुकारना भगवान को बहुत कठिन हो जाए। और फिर 20 से 30-40 की बात है, बहुत वो गैप, संसार में इतने कुछ है करने के लिए, भटकाओ खूब से खूब। तो कब कर पाया आदमी भक्ति? तो इसीलिए बेसिक या इत्यादि ये सब में थॉट्स में इतना हमें नहीं पढ़ना है। बहुत सुंदर नारद मुनि की शिक्षा हमें बताते हैं ना, तस्यैव हेतो प्रयतेते कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते सुखवदन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररमसा। तो ये भागवतम के पहले स्कंद के पंचम अध्याय के 18वां श्लोक नारद मुनि जी शिक्षा देते हैं व्यासदेव जी को, कि भाई तस्यैव हेतु प्रयते को, उस हेतु उस कारण के लिए प्रयत्न करो जो अभी तक हमें अप्राप्त है। और अभी क्या अप्राप्त है हमारे पास? भगवान के दर्शन, वो अप्राप्त है, वो अभी तक नहीं हुए। भगवान की साक्षात सेवा, भगवत बुद्धि, भगवत निष्ठा, ये पूरी हमारी परिपक्व नहीं हुई। तो कामना ना, इच्छा इस चीज की हम बनाए। इच्छा को मारना नहीं है, इच्छा को कुचलना नहीं है, इच्छा को दबाना नहीं है, इच्छा को दिशा देनी है ना? ये चीज करनी है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, उनकी प्रार्थनाओं में हम देखते हैं ना, कितना सुंदर वो हमें शिक्षा देते हैं। काम कृष्णा सेवार्पणे, द्वेष भक्त क्रोध भक्त द्वेषी जने। तो काम को ना भगवान की सेवा में लगाए। काम मतलब पैशन, इच्छा, एनर्जी ना, उसको
खूब से खूब भगवान की सेवा में लगाएं। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? एक प्रश्न करूं क्या? तो ये बताइए, एक साधु को गुस्सा आ सकता है क्या? आना चाहिए क्या? एक भक्त को, एक साधु को गुस्सा शोभा देता है क्या उसको? गुस्सा आ सकता है क्या? क्रोध कर सकता है क्या एक साधु भक्त? क्या कहते हो क्रोध तो कर सकता है ना, साधु है तो क्या हुआ, क्रोध करने का तो हक ही है। लोग जरूर बुराई करते हैं कि लो साधु होके क्रोध कर रहा है, पर कई जगह सही जगह करे तो क्रोध भी करना ही पड़ता है ना। आवाज नहीं आ रही ना किसी की? हाँ, मुझे डिस्कनेक्ट लगा कि कुछ आवाज तो कटी है। नहीं, डिस्कनेक्ट अच्छा, नाम ही नहीं आ रहा है, हाँ भैया का नाम नहीं याद। नाम ही नहीं आ रहा। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। करेगा शायद वो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म। तो प्रश्न ये, आवाज आ रही होगी ना? प्रश्न ये, एक साधु को क्या गुस्सा आ सकता है क्या? क्रोध आ सकता है क्या? कर सकता है क्या साधु गुस्सा? साधु अलाउड टू बी एंग्री? शोभा देता है क्या एक साधु को गुस्सा, क्रोध करना? एनी थॉट्स? हर्षा, अनुजा, सुशीला, गीता, नेहा, सुधा माता जी। क्रोध तो कर सकते हैं ना, साधु है तो क्या, कोई सही जगह पे क्रोध करना पड़े तो करना ही पड़े क्रोध। अनुजा? हाँ शीश, कल भी तो क्वेश्चन पूछे जब बताया कि इट इज एन इमोशन एंड वी आर इमोशन पीपल, इमोशनलेस। इमोशन है ना, तो भगवान ने भी गुस्सा ही किया ना युद्ध में। गुस्से से ही गए थे ना भीष्म पितामह के पास, पहिया उठा के, है ना?
और अर्जुन को भी बोला ना, गुस्से में युद्ध करो भाई, गुस्से को लगाओ युद्ध में, भगवान की सेवा में। थोड़ी ना कोई हंस के युद्ध किया जाता है ना, क्रोध से ही ना। तो क्रोध तो एक इमोशन है। अब साधु हो ना, तो भी साधु, हनुमान जी भक्त है ना, साधु ही है। हनुमान जी ने क्रोध किया ना, लंका जलाई, थोड़ी ना कोई हंसी हंसी में जलाई, गुस्से में ही जलाई। लेकिन क्रोध किस लिए, कहाँ पे, किसके लिए? तो क्रोध का स्थान है जहाँ पे द्वेष भावना हो। द्वेष भावना कहाँ? कैसी द्वेष भावना? शास्त्रों को लेके, भक्तों को लेके, भक्ति को लेके, भगवान को लेके, वहाँ पे क्रोध करना चाहिए। ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि कहीं पे साधु निंदा और हो तो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। कोई भगवान की अगर अपमान कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, शास्त्रों की निंदा कर रहा हो, गुरुजनों की निंदा कर रहा हो, तो उस व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए। लेकिन अगर इतना सामर्थ्य नहीं हो तो फिर वहाँ से चले जाओ, सुनो मत। और भी ऐसे कुछ कुछ बातें बताते हैं। तो खैर कलयुग में तो ऐसा है नहीं, जीभ काट लेना इत्यादि। इसीलिए कलयुग में जो एक ही उपाय है, हरि नाम, भगवान का नाम जप करना, यही उपाय है। और इसी से हृदय सरल होगा, इसी से हृदय शुद्ध होगा, कोमल बनेगा, और दूसरे कोई उपाय से नहीं। तो हाँ, भक्त या साधु कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्रोध कर सकता है। लेकिन वो क्रोध किसके लिए, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है उसका? भगवान की महिमा को प्रचार प्रसार करने के लिए तो हाँ, है ना। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, प्रभुपाद के गुरु महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उन्होंने बोला ना कि अगर कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अगर ये भगवत धर्म को, भगवत कल्चर को संसार में स्थापित करने के लिए इत्यादि, मेरे को 100 बालक भी उत्पन्न करने को पड़े तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं विवाह करके 100 बालक उत्पन्न करने को तैयार हूँ। लेकिन अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो यही शास्त्रों का हित देखते हुए, उद्देश्य देखते हुए, भगवान का उद्देश्य देखते हुए हम समझ सकते हैं क्रोध करना है या नहीं करना चाहिए। अब जैसे माँ बाप करते हैं ना बच्चों पे क्रोध, गुरुजन करते हैं ना शिष्यों पे क्रोध, वो क्या, उनकी कृपा ही है, बच्चे के भलाई के लिए, शिष्यों की भलाई के लिए, उसके भविष्य के लिए। उसी हिसाब से शास्त्रों की अ, महिमा गरिमा को रखने के लिए, शास्त्रों के बचाव के लिए, और ये भगवान से जो द्वेषी हैं उनके, ताकि उनको भगवत दोष और ना लगे, भगवत पाप और ना चढ़े उन पे, अपराध और ना बने, तो उन पे कृपा करके ही क्रोध करना चाहिए। तो फिर से सारी जो हमारी बात है ना, फसावट एक प्रकार से ये इच्छाओं को लेके ही है। और इच्छा को मारा या कुचला नहीं जा सकता, इच्छा को दिशा जरूर दी जा सकती है, इच्छाएं को शुद्ध करी जा सकती है ना। थोड़ी ना पीना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दो जी, लेकिन ये जूस, शरबत, ये पीने किसने मना किया, है ना। फल का जूस निकालो बढ़िया से, भगवान को भोग लगाओ और पाओ। खाने, ये मांस मच्छी खाने के लिए मना किया ना, खाना खाने थोड़ी ना मना किया है। भगवान को भोग लगाएं और पाए। फिर अव्यवहारिक संबंधों को मना किया ना, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ जीवन में रहते हुए संतान उत्पत्ति करें, भगवान की प्रसन्नता और उस संतान को, जीव को कृष्णा भावनामृत शिक्षा, कल्चर, ट्रेनिंग देने के लिए। तो वो कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो तो धर्म के अंतर्गत ही है, तो उसमें कोई खराब नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो ये इच्छा कामना ही संसार में है सबसे प्रबल चीज जो हमें आगे बढ़ा रही है। हाँ, है कि नहीं नया? डिजायर्स, इच्छा कामना, या
इंटेंस डिजायर ना, वही लस्ट, तीव्र इच्छा, तीव्र कामना। और अगेन, लस्ट डज नॉट नेसेसरली मीन फिजिकल अट्रैक्शन ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म बिटवीन मैन एंड वुमेन है ना। किसी भी चीज के प्रति हमारी प्रगाढ़ इच्छा कामना हो जाए तो उससे बंध गए। लेकिन भगवान के लिए इच्छा करना वो बंधन नहीं है, वो छुटकारा, वो पूरी मुक्ति है, वो लिबरेशन है। और इसी इच्छा में अभी हमें आना है, इस इच्छा में हमें आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या। कामनाएं तो बहुत करी हमने, भगवान की कामना नहीं करी ना। तो भगवान को पाने की कामना अब कर रहे हैं, वरना संसारी कामना तो देखिए रजोगुण से संपर्क में। और क्या करती है कामना, ये वासनाएं पूर्ण हो जाए तो लोभ उत्पन्न होते रहता है, फिर और चाहिए और चाहिए, किसी का टिका नहीं है ना। सब ऐसे ही लगता है बस एक ही लास्ट है, एक बार ये हो जाए, एक बार ये हो जाए। और अगर पूर्ण नहीं हो तो क्रोध आता है, फिर इच्छा पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो फ्रस्ट्रेशन ही है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो करते हुए भी सुख है, एंड में भी सुख है, पूरा प्रोसेस ही सुख में है। सुशीला माता जी, आप पढ़िए अनुवाद, ये संस्कृत श्लोका, और अनुवाद भी पढ़िएगा। धूमेनाव्रियते वर्णिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अनुवाद के लिए आगे जिस प्रकार ये से दर्पण धूल से तथा भ्रूण आवृत रहता है, उसी प्रकार इस काम की विभिन्न मात्राओं से कवर्ड अप है ना जीवात्मा, विभिन्न डिग्री, विभिन्न मात्राओं की इस काम से। कामी तो सभी हम संसार में। ठीक है, तात्पर्य गीता माता जी आप पढ़ पाओगे क्या तात्पर्य। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण पढ़िए। आत्मा के आवरण 3 कोटियां जिनसे शुद्ध चेतना होती है। ये आवरण नाम की है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यदा अग्नि, धुआं, दर्पण पर धूल तथा धूल पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र में दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। ये अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत धूम का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र में आवृत अग्नि मनुष्य के समान है।
मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि यह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य कृष्ण भावनामृत अतः ये मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी तत्व को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। सुधा माता जी अनुवाद पढ़िए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवर्त हो रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। आवृत मतलब ढका हुआ है ना, ढका हुआ, हाँ। ढका हुआ, हाँ। तो मात्राओं से हम आवृत सभी रहता है। हम सभी ढके हुए हैं। मूल रूप से तो हम शुद्ध जीवात्मा है ना, भगवान के अंश है, दिव्य है, लेकिन उस स्वरूप में हम अपने रूप और स्वरूप में स्थित नहीं है, हाँ? और रूप में हम स्थित कैसे होंगे? जब स्वरूप में स्थित होंगे। स्वरूप मतलब हमारी क्रिया, हमारी फंक्शनिंग। हमारे स्वरूप क्या है? कृष्ण की नित्य दासता। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम भगवान के अनन्य प्रेमी, अनन्य सेवक, अनन्य भक्त ना, अनन्य भगवान की बिना कोई आशा अभिलाषा, और कोई आशा अभिलाषा नहीं, एक ही आशा अभिलाषा कृष्ण के सुख, उसी को लक्ष्य करते हुए हम एक भगवान की सेवा में जुड़े। तो ये अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, और यही हमारा स्वरूप है, भगवान की सेवा करना। और जब हम इसमें आसक्त होके या शाश्वतता की ओर, कि हमारा पूरा का पूरा, अभी देखिए ये जीवन जितना भी शेष बचा हो हम सभी का, समझे 5 साल, 5 महीने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितने भी और बचे हो, इस समय से लेके पूरा जितने भी समय बचे हो, अगर हम यही भगवत परायण, भगवान की चिंतन, भगवान की सेवा की अभिलाषा, और उस सेवा में जुड़ सके, भगवान की सेवा कर सके ना, नाम जप के माध्यम से, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन से, और भी घर में जो कुछ भी हम कर रहे हो, बाहर जो कुछ भी कर रहे हो, सब भगवत सेवा कृतार्थ होके अपने आप को उस तरह से ढालते हुए करें हम, तो फिर यही शाश्वत सेवा को पाएंगे। अन्यथा क्या है ना, तो वो जीव का स्वरूप है, वो उसका शुद्ध स्वरूप है, और उसमें फिर उसका रूप भी निकल के आ जाएगा, है ना। जीव का जो दिव्य रूप है, भगवान का पार्षदत्व है, तो वो भगवत रूप पाएगा वो। लेकिन अभी हम उस चेतना में नहीं है, वैसा भाव नहीं है हमारा, तो इसीलिए हमारी चेतना जो है वो ढकी हुई है, ढकी हुई है। और कईयों में ये अलग अलग ये उदाहरण दिए ना, कंपैरिजन के हिसाब से भगवान कितना सुंदर समझा रहे हैं। अग्नि धुएं से ढका रहता है ना, धुआं से ढक जाता है ना अग्नि, फिर दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, धूल हो जाता है तो दर्पण दिखता नहीं है, ढक जाता है ना। उसी प्रकार हम भी काम की विभिन्न मात्राओं से ढके हुए हैं। अभी पेड़ पौधे पक्षी हैं, ये बहुत ही अविकसित चेतना है। पशुओं में पेड़ पौधे से थोड़ी सी ज्यादा विकसित चेतना है, और हम मनुष्य में, हमें ये क्षमता है कि हम अपनी चेतना को पूरा का पूरा विकास ला सकें, पूरी चेतना में एकदम मैक्सिमम हाईएस्ट भगवत भजन में जुड़ते हुए। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन देखिए, ये काम वासना ही है जो लोगों को हमें जो कुछ भी कराती है, भले ही पाप या पुण्य। हम बहुत हैबिचुएटेड है ना, कई लोग बहुत आदि हैबिचुएटेड है कुछ अच्छा करने का, चंदा देने का, दान दक्षिणा देने का, उनका स्वभाव ही ऐसा है। और कई लोग हैं जिनका स्वभाव ही एकदम कामी रूप से स्वभाव हो। तो जो भी हो,
अच्छा या बुरा है तो कामना से ही सभी कुछ ट्रिगर होते हैं, इसकी शुरुआत या बीज रूप से। और उस कामना तो रहेगी, उसको भगवान की सेवा में हमें लगा देना। फिर अब सभी हम कवर्ड अप हैं। ये है कि कोई कितना ज़्यादा कवर्ड है, कोई कितना कम है, लेकिन आंकलन नहीं कर सकते कौन कितना कम है, कितना ज़्यादा है। ये तो ठीक है, अभी की बात है, लेकिन अंदर खोले ना पिटारा अगर खोल के देखें, जैसे गाड़ी का खोल के देखो ना बोनेट, तो वैसे ही हम अपने अंदर के हृदय का पिटारा खोल के देखें, तो बाप रे, सभी हम पाएंगे कि हम कितने फंसे हुए हैं। कितनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब हमने पाल रखा है एकदम। भले अभी के लिए कोई लग सकता है कि इतना काम ही नहीं है इत्यादि, लेकिन ये तो कर्मों की गति के अंतर्गत, हमारे संस्कार स्वभाव के अंतर्गत। बट ऐसा नहीं है कि हमारे कोटे में और नहीं बैठा हुआ है, पूरा का पूरा। जैसा ही मौका आएगा पूरा का पूरा काम, क्रोध, लोभ सब कुछ निकल के आएगा। तो सब ढके हुए हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि हाँ, इस इस अवस्था में अभी के लिए कोई कम ढका हुआ है, कोई ज्यादा ढका हुआ है, कोई कितना ढका हुआ है, लेकिन है तो सभी। जैसे एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में, कितनी हेल्पलेस दयनीय स्थिति होती है ना बदल सकता है, करवट बदल सकता है, कुछ बोल खा पी, एकदम बहुत हेल्पलेस स्थिति है। उसी प्रकार से हमारी भी बहुत दयनीय स्थिति है, हम कोई ज्यादा ही कवर्ड हो, लेकिन है कवर्ड हम सभी इच्छाओं को लेके। और फिर यही पूरा कृष्णा भावनामृत इच्छाओं को ही शुद्ध करने का, कैसे हम अपनी इच्छाओं को और शुद्ध कर सके और उसमें भगवत इच्छा पा सके, तो वो दिव्य इच्छा है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, 5-10 मिनट और देखते हैं, तो अगला श्लोका देखेंगे। हर्षा अगर शेयर कर सको तो हर्षा करो, नहीं तो अनुजा करो। तीसरा अध्याय 39वां श्लोक। और सुशीला माता जी, आप फिर से पढ़िएगा श्लोका और अनुवाद। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय चेतना उसके काम रूपी नित्य है, जो कभी भी दुष्ट और अग्नि के समान जलता रहता है। तो सुधा माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य। नीचे करना पड़ेगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार निरंतर ईंधन ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कलापों को केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन में अगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। अनुभूति इंद्रिय चरम शत्रु। हर्षा, आप पढ़िए अनुवाद। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
तो जीवात्मा ना, ज्ञान में जीवात्मा ओरिजिनली तो ऑल नोएबल ऑल कॉन्शियस है ना जीवात्मा। भगवान का अंश है, भगवत बुद्धि से पूरा परिपूर्ण है एकदम। लेकिन क्या करें, जैसे प्रभुपाद बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण और शिक्षा देते हैं, बताते हैं। ये जो बारिश की बूंदें हैं, आसमान से जब गिरती है बारिश की बूंद, तो निर्मल रहती है, स्वच्छ रहती है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के और संसर्ग में आते रहती है, तो क्या है वो उसमें विकार आ जाता है, विकृत हो जाती है ना। उसी प्रकार से जीवात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखेंगे तो शुद्ध है, चिन्मय है। लेकिन अब इस भौतिक जगत में हम संसर्ग में है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो इन गुणों के साथ हम इतना अपने आत्मीयता बना रखी है, इन गुणों के साथ इतनी हमारी संबंध, स्नेह और बन चुका है पूरा का पूरा। तो हम एकदम बंध जाते हैं, पूरे के पूरे फंस जाते हैं फिर, और यही शुद्धता खो बैठते हैं फिर हम। अन्यथा तो कोई कोई बंधन नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है एक्चुअली। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु है। ये नित्य शत्रु, जो नित्य शत्रु है ना, उसको काटना ही पड़ता है। देखिए, उसको ऐसा नहीं है कि शांत किया जाए किसी न किसी तरह से ना। तो ये इन इच्छा, ये जो काम रूपी वासना है, इसको तो काटना ही है पूरा। ये जो संसार में संसारी आसक्ति है, इसको काटना ही है। और वो कैसे कटेगी, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे। तो देखिए, संसार या मतलब संसारी भोग वासना, संसारी थॉट प्रोसेस एंड रिलेशनशिप्स, उसको काटना, उसको छोड़ना। ये जैसे हम बात कर रहे थे ना, भगवान कहीं पे मना नहीं कहते हैं कि भाई डू नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल सन, है ना। ये कहीं पे मना नहीं किया, डू नॉट बिकम अ डिवोटी सन, ये कोई मना नहीं किया। भक्त पुत्र बनने के लिए किसी को मना नहीं है, भक्त बेटी बेटा बनने के लिए किसी को मना नहीं है। हाँ, कर्मी भौतिक बेटा बेटी मत बनो, भक्त बेटा बेटी बनो, भक्त माँ बाप बनो, है ना। कर्मी या भौतिक माँ बाप मत बनो केवल। उससे क्या होगा, देखो, हम खुद का भी जीवन भला नहीं कर पाएंगे, और ना ही जो हम पे डिपेंडेंट है उनको भी भला कर पाएंगे। तो क्या भला कर दिया। देखो, कईयों के बाप दादा होंगे, ले दे के उनके लिए छोड़ के गए, तो क्या छोड़ के गए, बस धन, इतना ही प्रेम कि भैया क्या छोड़ के गए तुम्हारे लिए, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, मकान ही छोड़ के गए बस। यही इतना ही प्रेम, गहना ही छोड़ के गए, बाप रे। संसार ही छोड़ के गए ना, मतलब और संसार में और फंसा के गया जाए, आसक्त बना के। भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति, भगवत विचार तो नहीं देखे गए ना, वो मुख्य है, वो खूब से खूब मुख्य है। तो इसी तरह से शुद्ध चेतना जो है ना, काम वासना से ढकी जाती है। अब देखिए, ये संसार में तो कोई बंधन में रहता है, विशेष करके समझो इसको, बोला ना, इस जगत को क्या मृत्यु आगार है ना, मृत्यु लोक या बंधन। जैसे पुलिस में, ये जेल में, सॉरी, मैथुन आगार, हाँ, जेल में कोई बंधा रहता है, तो उसको पता है ना, भाई मैं बंधा हूँ, सलाखें उसको दिखते रहती है, देखिए सलाखें हैं, जेल की जंजीरों में मैं बंधा पड़ा हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये काम वासना, मैथुन सुख, काम वासना, ये बहुत सूक्ष्म बंधन है, बहुत सूक्ष्म बंधन है, और बहुत सूक्ष्म मतलब सटल ना, नजर नहीं आता हिसाब से। हमें लगता है क्या बंधन है भाई, आई एम अ फ्री बर्ड, आई एम अ फ्री सोल, आई एम अ फ्री पर्सन, है ना, कि कोई बंधन नहीं है, मैं तो खुला हूँ, कभी भी कहीं पे भी आ जा सकता हूँ। लेकिन हम कितने बंधे हुए अपनी इच्छाओं से, भोग वासना से, भयंकर बंधे हुए हम, हिसाब नहीं, सीमा नहीं है, और ना ही हिसाब लगाना है। हाँ, बस केवल इतना समझ लेना कि हम बंधन में हैं, और अपने आप को भगवान की सेवा में, भजन में लगा के पूरी मुक्ति की ओर बढ़ना है। संसार में देखिए, ये कोई जेल में हो तो उसको दिख भी जाता है कि भाई मैं बंधन में हूँ, लेकिन
ऐसा ये माया रूपी खिलवाड़ है। और वो किस लिए? क्योंकि हम खुद माया में फंसे रहना चाहते हैं, हम खुद माया से ही प्रेम करते हैं। तो ऐसा खिलवाड़ है पूरा का पूरा। तो और ये सुख मात्र हमें लगता है, सुख के नाम पे संसार में दुख ही दुख है। संसारी सुख को अगर कहो ना समझे, तो सुख तो कितना है, क्षणिक है, मात्रा में भी कम है और ऐसे भी क्षणिक है, और कितना बांधने वाला सुख है एकदम। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति बनो, बुद्धिमान बनो, और एक ज्ञान में जीवात्मा की चेतना को हरण नहीं करना चाहिए। हमारी तो चेतना को हर लिया गया है ना काम वासना से। और ये किसकी? हमारी खुद की है भाई, हमारी खुद की इतनी इच्छाएं हैं नाना प्रकार की। फिर से इच्छा कोई खराबी नहीं है। अब इच्छाएं मूल्य हमारी कहाँ रहती है? खाने पीने में ना। तो बढ़िया पाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, कोई मना नहीं है, बहुत सुंदर है। फिर गाने बजाने में, घूमने फिरने सैर सपाटे में ना, तो गाने बजाने के लिए कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए भगवान की, भगवान का नाम जप करिए, नृत्य करिए उसमें। सैर सपाटा जाना है तो वृंदावन मथुरा जाइए, मायापुर नवद्वीप जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, है ना। और भी भारत के बाहर भी मंदिर है ना, भक्तों के संग में हरि नाम में जाइए, तो उसमें कोई मना नहीं है। बढ़िया ही इच्छा, वो दिव्य इच्छा की ओर फिर बढ़ रहे हैं हम। वैसा खाना पीना सोना उठना बैठना व्यवहार संबंध सब कुछ हमारा दिव्य बन जाएगा, अगर भगवत इच्छा को हम जोड़ते चलें साथ में। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, एक और श्लोका देखते हैं आज के लिए, वो ही आखिरी रखेंगे। पढ़िए सुशीला माता जी, संस्कृत और अनुवाद पढ़िएगा। शेयर करेंगे तब। हाँ अभी आना चाहिए। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया मन इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। नेहा पढ़ पाओगे क्या तात्पर्य? थोड़ा बहुत पढ़िए अगर नेहा पढ़ सको। हाँ, क्योंकि शत्रु ने बद जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्र विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र दृष्ट के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। पड़ोसिन है, नेबर नेबर। फिर से पढ़िए ये लाइन। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह
पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ये इसके बाद वाला भी श्रीमद् पढ़ेगा। भागवतम में 10:84-13 में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्मबुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधिकलात्रादिषु भौमयुज्यधि यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। ओके, हर्षा आप पढ़ो नीचे का ये इतना। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये भागवतम का। यस्य आत्मबुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ना, जो ये बुद्धि रखता है कि ये शरीर क्या है ना, शरीर में आत्मबुद्धि रखना, वही ना कि 3 धातु से बना है, कप वात पित्त, जो समझता है कि भाई अब ये शरीर क्या कप वात पित्त ही है ना, लेकिन कोई इसी में आत्मीयता उत्पन्न कर ले कि यही मैं हूँ, मैं आत्मा स्वरूप, मैं यही शरीर हूँ, तो बस फिर उसका फिर विस्तार एक्सपांशन है, जो इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है ना। देह के विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ना, और ऐसे एक्सपांशन एक प्रकार से। तो आत्मा और फिर क्या, पति और फिर पति पत्नी और फिर उनसे विस्तार, है ना, गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर। भागवतम के पंचम स्कंद में ऋषभ महाराज की कथाओं के अंतर्गत हम समझते हैं ये। तो क्या विस्तार है ना, जीवात्मा हुआ, पति पत्नी स्वीकार किए और फिर और एक्सपांशन, बच्चा, परिवार, घर बार, ये सब विस्तार, और इन्हीं को वो अपना स्वजन समझ बैठता है पूरा का पूरा, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है ना, मेरा भारत महान, क्यों भारत में जन्मा पड़ा बड़ा। तो ये बड़ी मटेरियल थॉट प्रोसेस है, मटेरियल बुद्धि। श्योरली भारत महान है, लेकिन इसके लिए नहीं ना, मैटर के लिए नहीं, स्पिरिचुअल के लिए। जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान का। तो देखिए अधिकतर तो यही जाते हैं ना भाई, तीर्थ स्थल में जाएंगे, क्या करेंगे भाई, स्नान किया वहां पे, पाप धुल जाएंगे हमारे। साधुओं के पास कहाँ जाते हैं, और साधु वहां पे हो भी ना, तो वो ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड खोल के कुछ ना कुछ, कोई हाथ दिखा देगा ज्योतिषी टाइप, कोई ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा ही चलता है ना। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, मोटा मोटी ऐसे हिसाब किताब रहता है। कहाँ तीर्थ स्थलों में हम जाते हैं मंदिर में भगवत कथा सुनने के लिए, भगवान का श्रवण चिंतन गायन करने के लिए। तो ये तो बड़ी गऊ जैसी एकदम बुद्धि बताई, एकदम मंद बुद्धि, ये बैल जैसी बुद्धि, एकदम अड़ियल टाइप की। ठीक है, अनुवाद देखें। अनुजा रीड अनुवाद। हर्षा स्क्रीन ऊपर ला पाओगे क्या? हरे कृष्णा।
हर्षा को मैसेज आया, स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया मेरा। ओके, दैट्स फाइन। हाँ। ठीक है, तो है ना, तो भगवान बता रहे निवास स्थान कहाँ पे है। ये काम वासना, ये जो शत्रु है, पता तो चलना चाहिए ना कि शत्रु कहाँ बैठा है। अगर शत्रु कहाँ बैठा पता नहीं चलेगा तो फिर हम कैसे तैयारी और कैसे सामना करेंगे शत्रु का। तो ये काम वासना जो है ना, कहाँ पे? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, ये निवास स्थान है ना? अभी इंद्रियों में ना, गर्मियों के टाइम में आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जहाँ पे भी लग जाए ना ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, तो गरीबी है, फक्कड़पन है, फिर समझ लो। जहाँ पे भी लग जाए ना ये चाहिए, और किसके लिए? फिर समझ जा सकते हैं हम कि भाई स्वयं के लिए, निज सुख निज आनंद के लिए, तो वो फक्कड़पना, गरीबी है। अब हमें भी चाहिए, क्या चाहिए? साधु संग। क्यों? हृदय की शुद्धिकरण के लिए। क्या होगा उससे? कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवान के दर्शन, और ये दिव्य है। क्यों? ये आत्मा का संबंध है भाई भगवान के साथ हमारा, अनादिकाल से, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। इसको तो मांग लेना चाहिए हमें, पूरा पूरा इसमें हमारा बल लगाना चाहिए। बाकी संसार में ठाकुर जी की कृपा से जो आ गया बढ़िया है, जो नहीं आया वो भी बढ़िया है ना? चाहिए तो भगवान को ही पाना चाहिए हमें, भगवान की वचन, भगवान की सेवाई। तो भगवान बता रहे हैं कि काम वासना शत्रु कहाँ बैठती है ये समझो। अब पता ही नहीं चले शत्रु का है तो कैसे सामना करेंगे ना? तो इंद्रिय, मन, बुद्धि में, और ये काम से, वासना से व्यक्ति का, जीवात्मा को जो ज्ञान है, ओरिजिनल ज्ञान, वो ढक लिया जाता है, उसको सुला दिया जाता है, और उससे विवेक हर जाता है व्यक्ति का। और फिर संसार में हम मारे मारे भटके भटके फिरते हैं। मारे मारे भटके भटके भी नहीं फिरे तो हमें लगता है कि हाँ भाई हम भटके हुए नहीं है। यही अपने आप में भटका हुआ है, समझना कि मैं भटका हुआ नहीं हूँ। और जो ये मान ले कि मैं भटका हुआ हूँ, वो ज्ञान में है। और दिव्य ज्ञान क्या है? जो उस भटकाव के निवारण में है, जो उसके सॉल्यूशन में लगा हुआ है कि यस, आई एम इन भटकाव, मैं भटकाव में हूँ, लेकिन नो मोर, अब मैं, साधन है मेरे पास, और वंस फॉर ऑल इस भटकाव से फ्री होने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि शत्रु कौन है, कैसा खेल खेलता है, कहाँ पे रहता है, इत्यादि। अब ये कितना सुंदर है ना। आगे और हम देखेंगे, बुद्धि जो है ना, आत्मा की निकटतम पड़ोसिन है ना। आत्मा से बहुत क्लोज कांटेक्ट में बुद्धि, लेकिन क्या करे, मन हावी है, तो बुद्धि विवेक हर जाता है, हर जाता है ना। और हम खुद ही बोल देते हैं चलो कोई नहीं, गर्मी है लेकिन खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, ये अगर नुकसान झेलना भी पड़े तो बाद में झेल लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।